अस्सलाम वालेकुम बच्चों, भलीकार मैट्रिक क्लास की फ़िज़िक्स का न्यू चैप्टर हम शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स। इस चैप्टर में जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स में जो सबसे पहले जो टॉपिक है वो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो इस वीडियो में हम आज पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और उसके साथ साथ हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन भी जो है वो इसी वीडियो में ही कवर करेंगे, क्योंकि छोटा सा टॉपिक है ना रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सो सबसे पहले कहता है व्हाट मेक्स थिंग विजिबल ड्यूरिंग द डे एंड द सनलाइट मेक्स एबल टू सी ऑब्जेक्ट्स। दिन के टाइम जो है वो चीज़ें क्यों हमें नज़र आती हैं, विजिबल हो जाती हैं, तो वो चीज़ होती है सनलाइट, रोशनी। सूरज से आ रही रोशनी जो चीज़ों को रोशन कर देती है। एन ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट्स लाइट दैट फॉल्स ऑन इट, आवर आइज डिटेक्ट रिफ्लेक्टेड लाइट इनेबल अस टू सी थिंग्स। क्या होता है, फ़र्ज़ करें ये एक ऑब्जेक्ट जो हमें नज़र आ रहा है, यहाँ पर आप खड़े हैं और ये ऑब्जेक्ट आपको नज़र आ रहा है। क्यों नज़र आ रहा है? क्योंकि सूरज की रोशनी इस पे लग के आपकी आँख पे लग रही है। ठीक है, सूरज की रोशनी इस ऑब्जेक्ट पे लग के आपकी आँख पे लग रही है, फिर ये ऑब्जेक्ट जो है वो आपको नज़र में आ रहा है। वी कैन आल्सो थ्रू ट्रांसपेरेंट मीडियम एज अ लाइट इज़ ट्रांसमिटेड। और कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जिनके आर पार हम देख सकते हैं। फ़र्ज़ करें यहाँ गिलास रखा हुआ है, यहाँ पर एक चीज़ रखी हुई है और यहाँ पर आप हैं, तो इस गिलास के आर पार ये ऑब्जेक्ट आपको दिखाई दे रहा है क्योंकि लाइट यहाँ से ट्रांसमिट हो रही है, यहाँ से जो है वो पास हो रही है। ऐसे ऐसे मटेरियल को ट्रांसपेरेंट कहा जाता है जिसके आर पार लाइट पास हो जाए उसे। अब जैसे दीवार, कमरों की दीवार, क्या कमरे की दीवार के आर पार आप देख सकते हैं? नहीं देख सकते ना, क्योंकि दीवार ट्रांसपेरेंट नहीं है, दीवार के आर पार रोशनी ट्रेवल नहीं कर रही। सो सेवरल ब्यूटीफुल फिनोमिनाज आर एसोसिएटेड विथ लाइट। कितनी ही जो खूबसूरत चीज़ें हैं वो लाइट से रिलेटेड हैं, जैसे ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, स्टार्स का जो चमकना, ये तो आपने ज़रूर सुना होगा पोएम ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। ब्यूटीफुल कलर्स ऑफ रेनबो, जो रेनबो बनती है आसमान में। बेंडिंग ऑफ लाइट, लाइट का बेंड हो जाना। ये सारी चीज़ें जो हैं वो इसी चैप्टर में पढ़ेंगे हम जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स में। सो सबसे पहला जो टॉपिक है वो कौन सा है, वो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सो रिफ्लेक्शन एक ऐसा टॉपिक होता है, मैं कहता हूँ फिज़िक्स में इजी टॉपिक जो है वो रिफ्लेक्शन है, बच्चे आराम से समझ जाते हैं। देखें ये एक चीज़ कोई भी, यहाँ से क्या आ रही है, लाइट आ रही है, ये लाइट इससे टकरा कर फिर वापस लौट रही है। लाइट आई, इस ऑब्जेक्ट से टकरा कर वापस लौट आई। लाइट के टकरा कर वापस लौटने को कहा जाता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लाइट का, रोशनी का किसी चीज़ से, किसी सरफेस से टकरा कर वापस आ जाना, इसे कहा जाता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब जैसे आईना ले लें, हाथ में लेज़र लें, लेज़र लाइट, अगर आप लेज़र लाइट आईने की ओर करके अगर चलाएंगे तो लेज़र लाइट आईने को लगकर वापस लौट आएगी। तो यहाँ पर क्या हो रही है, यहाँ पर रिफ्लेक्शन हो रही है। टू बिगिन विथ, लाइट इज रिफ्लेक्टेड वेन एवर अ बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक्स अ स्मूथ पॉलिश्ड सरफेस देन रिटर्न्स। ये कह रहा है कि एक सरफेस है, स्मूथ है, पॉलिश है, बिल्कुल स्मूथ। हाँ, और ये लाइट की बीम आ रही है, इससे टकरा कर वापस लौट रही है, तो यह तो रिफ्लेक्शन। सर रिफ्लेक्शन ये नहीं है कि रिफ्लेक्शन हमेशा स्मूथ पॉलिश सरफेस से हो, स्मूथ हो और पॉलिश हो, नहीं। रिफ्लेक्शन हर सरफेस से हो रही होती है। हर चीज़ जो है वो लाइट को रिफ्लेक्ट कर रही होती है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, जो भी चीज़ आपको नज़र आ रही है वो इसीलिए ही नज़र आ रही है क्योंकि लाइट उस पर लग के आपकी आँख में लग रही है, इसलिए वो चीज़ नज़र आ रही है। जैसे ये बॉक्स, यहाँ पर खड़े हुए एक आदमी को नज़र आ रहा है बॉक्स, क्यों आ रहा है? क्योंकि ये लाइट इस बॉक्स पे लग कर फिर इसकी आँख पे लग रही है, इसी वजह से ये जो है, अब यहाँ पर मैं एक जो है वो रे बना रहा हूँ, ये लाइट हर तरफ से जो है वो आ रही है, फिर टकरा कर वापस जा रही है हर तरफ से, ठीक है। सो ये लाइट टकरा कर बॉक्स के ऊपर टकरा कर वापस लौट रही है, फिर ये ऑब्जेक्ट आपको नज़र आ रहा है। तो लाइट हर सरफेस से रिफ्लेक्ट होती है। तो रिफ्लेक्शन के दो किस्म होते हैं, ठीक है, यहाँ पर मेंशन नहीं है लेकिन मैं आपको बता दूँ दो किस्म। एक होती है डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन, एक होती है स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन।
अगर रिफ्लेक्शन पॉलिश्ड सरफेस से हो, स्मूथ सरफेस से हो, जैसे आईना हो गया, क्या हो गया, जैसे आईना हो गया, जैसे पानी हो गया, जैसे अगर आपको किसी चीज़ में आपका फेस नज़र में आ रहा है, जैसे पानी में आता है, जैसे आईने में आता है, तो इस किस्म की रिफ्लेक्शन को कहा जाता है स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन। ऐसी रिफ्लेक्शन जो स्मूथ पॉलिश्ड सरफेस से हो, जैसे आईना हो गया या कोई मेटल हो गया, तो ये कहलाती है स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन। ऐसी रिफ्लेक्शन जो स्मूथ सरफेस से ना हो, जिसमें आपको चेहरा नज़र में ना आए अपना, जिससे ऐसी रिफ्लेक्शन जिसमें ऑब्जेक्ट नज़र में आए जो सामने रखा हुआ है, उस सामने रखे हुए ऑब्जेक्ट में अपना चेहरा नज़र ना आए, तो ऐसी रिफ्लेक्शन को कहा जाता है डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। सो दो किस्म है रिफ्लेक्शन के, स्पेक्युलर और डिफ्यूज्ड। अब यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर ये दिखाया गया है मिरर। ये लाइट की रे आ रही है और लग के वापस जा रही है। ये लाइट की रे आई, लग के वापस गई। यहाँ पर क्या हुई, रिफ्लेक्शन। जो लाइट की रे आ रही है उसे कहा जाता है इंसिडेंट रे। ठीक है, जो लाइट की रे आकर यहाँ पर मिरर से टकरा रही है वो होती है इंसिडेंट रे, ये वाली रे, ये है इंसिडेंट रे। और जो रे टकरा कर वापस जा रही है, जो रिफ्लेक्ट हो रही है, उसे कहा जाता है रिफ्लेक्टेड रे। जो आ रही है वो इंसिडेंट रे, जो टकरा कर जा रही है वो है रिफ्लेक्टेड रे। अब ये पॉइंट देख रहे हैं बीच में, ये वाली पॉइंट, ये वाली पॉइंट जहाँ पर लाइट टकरा रही है, इस पॉइंट को कहा जाता है पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन, और इसको शो किया जाता है P के साथ, पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन। इस पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन पे ही, कहाँ पर, इस पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन पे ही एक लाइन आपको नज़र में आएगी, ये वाली लाइन। ये इमेजिनरी लाइन होती है, यानी असल में नहीं होती। इसको आप क्या करेंगे, इमेजिन करेंगे, तस्वर करेंगे कि यहाँ पर है, असल में है नहीं, सिर्फ समझेंगे कि, कंसीडर करेंगे कि यहाँ पर एक लाइन है। उस लाइन को कहा जाता है नॉर्मल। ठीक है, तो कितनी चीज़ें डिस्कस की अभी तक हमने, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल। सो यहाँ पर जो है, ये जो नॉर्मल होती है वो सरफेस से 90 डिग्री के ऊपर होती है। यानी ये सरफेस है ना, जहाँ से रिफ्लेक्शन हो रही है, ये वाला सरफेस जहाँ से रिफ्लेक्शन हो रही है, तो ये जो नॉर्मल है, ये जो लाइन है, ये इससे 90 डिग्री के एंगल पे होगी। कितने एंगल पे, ये देखें 90 डिग्री का एंगल है। जब भी एक चीज़ हॉरिजॉन्टल हो और एक चीज़ वर्टिकल हो, तो यहाँ पर जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का बनता है। तो ये जो इमेजिनरी लाइन है, ये वाली, ये इमेजिनरी लाइन और ये सरफेस, इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, इसलिए इसको नॉर्मल कहा गया है। नॉर्मल का मतलब ही होता है परपेंडिकुलर, जहाँ पर 90 डिग्री का एंगल हो उसे नॉर्मल कहा जाता है। उसके बाद अगर आप यहाँ पर देखें तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे, इन दोनों के बीच में भी एंगल बन रहा है ना, एक नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में भी ये वाला। अच्छा, मैं यहाँ पर कलर कोई और चूज़ कर लेता हूँ। ये रही नॉर्मल, ये रही इंसिडेंट रे। इन दोनों के बीच में ये जो एंगल बन रहा है इसे कहा जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और इसको शो किया जाता है आई के साथ, आई। ये जो रिफ्लेक्टेड रे है, ये वाली रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में भी एक एंगल बन रहा है यहाँ पर। ये जो एंगल है ये है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, सारी चीज़ें क्लियर हो गई। अब एक एक करके यहाँ पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इंसिडेंट रे, इट इज़ रे दैट फॉल्स ऑन सरफेस। इंसिडेंट रे क्या होती है, ऐसी रे, ऐसी लाइट की रे
जो सरफेस पे जाके टकराती है, फॉल करती है, वहाँ पर टकराती है। रिफ्लेक्टेड रे, जो द रे विच इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द सरफेस, जो सरफेस से लग कर वापस आए, रिफ्लेक्टेड रे। नॉर्मल एक परपेंडिकुलर लाइन होती है सरफेस के ऊपर, इमेजिनरी होती है, यह सरफेस है तो सरफेस से एक परपेंडिकुलर लाइन होगी, कहाँ पर होगी? पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन पे, पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन पे होगी ये वाली लाइन। पी का मतलब है पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन, ये जहाँ पर लाइट टकरा रही है। एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये वाला एंगल जो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में बनता है। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जिसको आर से शो करते हैं, ऐसा एंगल जो रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में बने। अच्छा, ये टॉपिक शायद इतना ही है, इसको यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो 10 मिनट की हो चुकी है, तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन नेक्स्ट वीडियो में हम जो है वो डिस्कस करेंगे।